नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का हो चुका है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे किस मंडी में आज कितनी गाड़ियों की अराइवल हुई, क्या भाव चले और किस तरीके से माहौल ख़राब करने वाले अभी भी माहौल ख़राब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका आलू से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें कोल्ड मालिकों ने दुत्कार के इस साल भगा दिया, आलू नहीं खरीदने दिया, करोड़ों और रुपया उन पर देनदारी निकल रही थी। साथ ही बात करेंगे पंजाब में फैली भयंकर ब्लाइट के बारे में, नए आलू की क्या स्थिति है इस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बंगाल में इस समय पर जो स्थितियां चल रही हैं उससे किस तरीके से निपट सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिला के साउथ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम की बात करेंगे, यानी गुजरात की। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर आप लोगों के लिए आलू से संबंधित कोई भी जानकारी डाली जाएगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे कभी भी आप जो हैं वीडियो से वंचित नहीं हो सकेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए इस समय पर जो स्थितियां और परिस्थितियां चल रही हैं। स्थितियां इस समय पर बिल्कुल आप लोगों के लिए अनुकूल चल रही हैं, परिस्थितियां कच्चे आलू की विपरीत चल रही हैं। पुराना आलू जिनके पास में रखा हुआ है उसके दिन बहुर चुके हैं। पुराना आलू इस समय पर जो कि बढ़िया क्वालिटी का, साउथ क्वालिटी का है, वो कोल्ड स्टोरेजों पर आगरा के, मैं पूरे ऑल इंडिया का ठेका नहीं लेके बैठा हूँ। कई लोग आप जो हैं कई उसके अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ साउथ क्वालिटी यानी कि आगरा की, जो कि आगरा का ही आलू जो है साउथ में सबसे ज़्यादा जाता है, वो भी 3797 यानी 3797, जिसे कुफरी बहार भी बोलते हैं। इस समय पर इसका जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं और बाज़ार भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस समय पर सीमित मात्रा में गाड़ियों की आवक जो है मंडियों में हो रही है। डिमांड पर आलू मंडियों में भेजा जा रहा है, मंडियों में आलू पहुंचते ही ख़त्म हो रहा है। तो ये एक आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। और इसी वजह से इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में जो सौदे हो रहे हैं वो लगभग बढ़िया आलू के 800 रुपये से लेकर 850, 900, 950 रुपये प्रति कट्टा तक हो रहे हैं, 3797। और अगर बात करें 302 की, तो 302 आलू जो कि शमशाबाद के हैं, जो कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं और जो चल रहे हैं, वो जो हैं 600 रुपये से लेकर 800, 850 रुपये की पोजीशन पर हैं। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी जो कि इस समय पर चालू कोल्ड की, और जिन कोल्ड स्टोरेज में गैस बंद कर दी गई है या मशीनरी बंद कर दी गई है, वहाँ पर आलू जो हैं थोड़े लूज़ हैं लेकिन डिमांड में है, तो वहाँ से निकासी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब किसी भी कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है 10,000 कट्टे से ऊपर नहीं है, आगरा और खंदौली सादाबाद में या शमशाबाद में किसी भी कोल्ड स्टोरेज में 10,000 से ऊपर पैकेट्स की संख्या नहीं है, सब नॉर्मल है। और ऐसे में आलू के जो पोजीशन, जो लोडिंग जो हो रही है, उससे किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। कल सादाबाद, खंदौली के ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में हाइब्रिड आलू भी 550 रुपये से लेकर 600, 625 रुपये प्रति कट्टे तक बिके थे, जो कि कोल्ड चालू हालत में थे। जो कोल्ड बंद हो चुके थे वहाँ पर वही आलू 450 से 500 की दर पर बिके थे। कुल मिला के आलू में इस समय पर तेज़ी है। और तेज़ी किस वजह से आई? मांग बढ़ने से। क्योंकि मैं आप लोगों को सितंबर माह से ही बता रहा था कि आलू में तेज़ी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। प्रकृति का भी साथ मिला, ऐसा नहीं है प्रकृति के साथ नहीं मिला हो। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर फसलें जो हैं ख़त्म हुई, जिनमें ऊटी थी, डिम्बम थी, कोलार थी। तो वर्षा प्रभावित आलू मार्केट में पहुंचा, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो हमारे यहाँ से आलू जा रहा था वो उन लोगों को काफ़ी पसंद आया, भाया, और बड़े चाव से खाते हैं दक्षिण भारत के लोग जो हमारे आगरा के आलू को। तो ऐसे में वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वो सभी जो हैं हैंड टू हैंड बिक रही हैं, और ऐसे में किसानों को भी इसके अच्छे दाम जो है इस समय पर मिल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है।
और लाश आ भी कैसे जाए, क्योंकि पिछली साल या उससे पिछली साल कोल्ड स्टोरेज से आलू लोड किया और लोड करने के बाद में सारा पैसा डकार गए और आरोप रख दिया आड़तियों पर, चाहे वो खंदौली के हों, सादाबाद के हों, या आगरा के, या शमशाबाद, या टूंडला के, या सिरसागंज के। ऐसे लोगों ने 3 साल से कोल्ड स्टोरेज वालों से उधार में आलू खरीदा, सप्लाई दिया, साउथ भेजा, साउथ की मंडियों में भेजा या कहीं भेजा, उसके दाम बनाए और नीयत खराब हो गई। जब नीयत खराब हो गई तो दोष जो है आड़तियों पर मढ़ने लग गए, यद्यपि आड़तियों का कोई दोष नहीं था। और इन लोगों ने किसानों का भी लाखों रुपए मारा, क्योंकि किसान से लेनदारी की तो उसका पेमेंट नहीं किया। खंदौली में ऐसे किसानों से आपको रूबरू करवा सकता हूं जो आज भी, जिन्होंने 2 साल पहले आलू दिया था और आज भी उनका पेमेंट नहीं दिया गया है व्यापारियों द्वारा। वो कोल्ड मालिक के चक्कर काटते हैं, कोल्ड मालिक व्यापारियों के चक्कर करता है, लेकिन पैसे हों तो दे। भैंस समेत खुआ कर लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ठाड़ी कर ली, कई खेत भी करने लग गए, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो आगरा में, सिकंदरा में दुकान भी खोल के बैठ गए। ऐसे में कोल्ड मालिकों को पैसा जो है किसानों से किस तरीके देने पड़े वो कोल्ड मालिक जानते हैं। लेकिन इस वर्ष कोल्ड मालिकों ने ऐसे दलाल किस्म के व्यापारियों को आलू नहीं दिया, 2 टूक मना कर दिया। 2 साल का लेखा जोखा दे जाओ, जो हमारी लेनदारी कर रही है उसे ले जाओ, और जो देनदारी कर रही है उसे दे जाओ। 4 साल से करोड़ों रुपया धन्ना सेठों पर बकाया है खंदौली के कोल्ड मालिकों का, देने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे में सादाबाद भी है, ये मत जानना कि खंदौली के ही धन्ना सेठ हैं, सादाबाद के भी धन्ना सेठ हैं जो कि कोल्ड मालिकों का लाखों करोड़ों रुपए मार के बैठे हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कोल्ड मालिकों ने पॉलिसी अपनाई कि ऐसे जयचंदों को, श्रीचंदों को आलू नहीं देना है और न ही किसानों को बिकवाना है इनके हाथों। तो इन लोगों ने क्या किया, एक मोनो पॉलिसी बना ली, जिसमें पूरा एक संगठन हो गया। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिए, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के जिन जिन व्यापारियों से कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने अपने यहाँ से उनका कारोबार बंद करवा दिया या नोटिस चस्पा करवा दिया कि हमारे यहाँ पर सिर्फ वही व्यापारी आलू खरीदेंगे जो नगद में पेमेंट करेंगे। और यद्यपि ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मैं तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने किसान हित में ये सबसे बड़ा निर्णय लिया था, क्योंकि ये चोर हैं, किसानों का भी लाखों मार के बैठे हैं, आप लोगों का भी लाखों मार के बैठे हैं। और दोष किस पर रख देते हैं, आड़तियों पर। आड़ती तो आलू आज 20 रुपये किलो बिक रहा है तो 20 रुपये किलो भी बेच रहे हैं, अगर हल्का आलू है तो उसे 18 रुपये किलो या 16 रुपये किलो भी बेच के इन्हें पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन इनकी नीयत में खोट आ गई, इन्होंने सारा कुछ जो है गड़बड़ झाला कर दिया। किसानों का पैसा तो मारा ही मारा, कोल्ड मालिकों का भी मार लिया। तो ये वो लोग हैं जो कि आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आप देख रहे हैं कि इन्होंने ग्रुप बहुत बना रखे हैं, और इसमें अगर आपने तेजी की बात कर ली तो निश्चित रूप से या तो आपको फटकार दिया जाएगा या गाली गलौज की जाएगी, और ज़्यादा होगा तो आप लोगों को ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। और ग्रुपों को चलाने वाले कोई बाहर का नहीं है, खंदौली के ही हैं। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देखेंगे 150 ग्रुप खंदौली से संचालित हो रहे हैं, और उनमें एडमिन जो हैं 8-10 लोग होते हैं, और वो 8-10 लोग जो हैं पूरे मार्केट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एडमिन जो है जैसा उनके हिसाब से चलोगे और बोलोगे तो आप ग्रुप में रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह सकते। और ये वो लोग हैं जिन्हें ठेल ढकेल वाले भी सब्जी और फल उठाने तक नहीं देते। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में टिप्पणी करना भी गलत है। तो किसान साथियों, ये आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, और स्ट्रक्चर दूसरा भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए कीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी ऐसे श्रीचंद के बारे में हो सके। जो रिपोर्ट है उसमें आप लोगों को जमीन आसमान का अंतर मिलेगा।
इस समय पर आलू जो है 20 रुपये किलो से पार मिल रहा है। और रिपोर्ट क्या डाली जा रही थी, ये हो गया वो हो गया। इससे कुछ कोल्ड मालिकों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। वो तो आप लोगों को बता दिया कि ये बिक रहा है, ये देखो ये रेट है, ये इसने डाला है। और निश्चित तौर पर मान लीजिए ये श्रीचंद जो भी मंडी भाव डालते हैं या अपना नाम नीचे लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं बढ़ा चढ़ा के, ये किसानों के नहीं, ये स्वार्थ हितैषी हैं। और इन लोगों ने ही किसानों के करोड़ों रुपए मार के बैठे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा, व्हाट्सएप मैसेज किया, स्क्रीनशॉट दिए कि देखो आप एक गलत व्यक्ति के चंगुल में थे जिसने किसानों नहीं कोल्ड मालिकों और आड़तियों को भी बदनाम कर रखा था। हमारा इतना बकाया है, 3 साल हो गए नहीं दे रहे। कोल्ड मालिकों ने बताया कि मेरा इस पे इतना बकाया है। लगभग मेरे पास में 2 दर्जन से अधिक कोल्ड मालिकों ने, खंदौली के ने व्हाट्सएप मैसेज किए कि सोनू भाई तुम गलत हाथों में जा रहे हो और हमारा इस पे इतना बकाया है, हमारा इस पे इतना बकाया है, देने का नाम नहीं ले रहा है। किसान अलग डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा बाइजात और बेशरम निर्लज इंसान कोई नहीं होगा जो किसानों का भी हक मार के बैठा हुआ है। अच्छा किया कोल्ड मालिकों ने इसे व्यापार से दूर करके, क्योंकि अगर ये व्यापार में रहता तो न जाने कितनों को और बर्बाद करता। तो किसान साथियों, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिन्हें इस बार जो है फिरोजाबाद ही नहीं, खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद के कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने व्यापार से ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जाओ तुम पे जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। और ये लोग जो हैं अब मोनो पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं जिससे कोल्ड मालिकों का नुकसान हो, किसानों का नुकसान हो। लेकिन ये आप लोगों का तनिक भी नुकसान नहीं कर पाएंगे जब तक सोनू चौधरी बैठा हुआ है। ये कितने भी गांठ तक के घोड़े खोल लें, कुछ नहीं होगा इनके लिए। सोनू चौधरी की तरफ से टाट पर जेवरा है, किसानों का बाल बांका करके दिखा जाना आप लोग। और आप लोग भी किसान साथियों निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प लीजिए और एकजुट परिचय दीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में भी शेयर किया कीजिए। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए कुछ जगहों के मंडी भावों को लेकर। तो किसान साथियों सबसे पहले मंडी भाव हम शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए चेन्नई से, क्योंकि इस समय पर साउथ में एकाएक मांग निकल कर आई है। फसलें वहाँ डिस्ट्रॉयड हैं या बर्बाद हुई थी और जिसकी वजह से इस समय पर आलू जो है काफ़ी डिमांड में बिक रहा है। जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं उतनी ख़त्म भी हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने आलू की। बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरी तरीके से जान लीजिएगा कि इस समय पर जो हम बात कर रहे हैं वो पुराने आलू की कर रहे हैं, न कि नए आलू की। और मंडी भाव बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ स्पष्ट तौर पर पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी कोल्ड स्टोर में आगरा का हो, सादाबाद हो, खंदौली, शमशाबाद हो, टूंडला हो, सिरसागंज हो, चाहे कोई भी हो, जो 37-97 के गढ़ माने जाते हैं यानी राजधानी माने जाते हैं 37-97 कुफरी बाहर के, वहाँ पर किसी भी कोल्ड स्टोर में 10,000 से ऊपर कोई कट्टा इस समय पर नहीं है। और अगर आप जो है ये पूछना चाहें कितने परसेंटेज है, तो 1% भी आलू जो है इस समय पर आगरा में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है बिल्कुल 1% से भी नीचे चला जाता है। वो लोग जो कहते थे आलू फेंकेगा, वो तो भग गए। और आज जो आलू है सड़े से में भी सड़ा निकाल के मंडी में पहुंचा दिया जा रहा है। और जो बच भी रहा है उसे बड़े, आप यही धूर्त लोग जो हैं जो मंडी भाव डाल रहे हैं, ये बड़े चाव से खा रहे हैं सड़े सड़े आलू से, जो कि ठेल ढकेल पे, खोमचे पे टिक्की, भल्ले, समोसे, और ये बड़े चाव से खा रहे हैं। इन्हीं लोगों को खवाया जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग थे जो कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे और यही लोग अब इसको खा रहे हैं। एक भी दाना, दिसंबर का आज 15 तारीख हो गई, पूरा आधा दिसंबर निकल गया, एक भी दाना कोल्ड स्टोर के बाहर नहीं है। तो ये आप लोगों की ताकत का नतीजा है, ये आप लोगों के द्वारा हमारे ऊपर किए गए विश्वास का नतीजा है। नहीं तो कुछ लोगों ने द्वारा तो हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर गए थे, अब कुछ नहीं होना है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की गति ईश्वर ही जाने, और उसका जो है वो हमें बनाया। और यकीनन आप लोगों को इस समय पर आलू के अच्छे भाव भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो आलू आप लोगों से फेंकने की डर बनाकर 200
300 में लिखवाया जा रहा था, आज वही आलू जो है 800, 850, 900, 925 तक बिक रहा है, बढ़िया वाला जो उसमें लगाया जाता है। और जो कहे जा रहा था फेंक दो इसे गौशाला ले जाओ, वो आलू जो है 600 रुपये से लेकर 850 रुपये तक बिक रहा है। तो यकीनन ये आप लोगों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं, ये आप लोगों की जीत है। मैं तो एक जरिया था, एक वाहक था, जो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिलाने के लिए मेहनत की, और वो भी ईश्वर ने ही करवाई, मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि आपको आलू के अच्छे दाम ईश्वर परमेश्वर दिलवाना चाहते थे, वो आप लोगों को मिल रहे हैं। किसान साथियों, चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में आज जो है टोटल 25 गाड़ियों की आवक हुई है। 3797 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। मीडियम क्लास 3797 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा की मंडी में आज टोटल 4 गाड़ियों की आवक हुई है। 3797 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, 302 22 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मेटियापालम मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो टोटल 35 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है, माफ़ कीजिएगा, टोटल 55 गाड़ियों की आवक हुई है, जिनमें 3797 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, गुजरात के आलू 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, जो वहाँ लोकल जो वर्षा प्रभावित आलू जो आ रहे हैं वो बिक रहे हैं वहीं के मेट्टापालम की 31 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो की दर पर। किसान साथियों, कोच्चि मंडी की बात करेंगे तो टोटल 6 गाड़ियों की आवक है। आगरा से 3797 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर कोच्चि में बिक रहे हैं। तिरछी मंडी की बात करेंगे तो तिरछी की मंडी में आज जो है कुल 6 गाड़ियों की अराइवल हुई है, यानी आवक हुई है। 3797 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कलकत्ता की मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों 8 गाड़ियों की आवक हुई है, जिनमें ज्योति 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो गड्ढ वाला बिका है। फुल डाला ज्योति जो है 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। दासनपुरा की मंडी की बात करेंगे जो कि कर्नाटका में है, यहाँ 3 गाड़ियों की आवक हुई है। 3797 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, जो कि आगरा वाले हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो टोटल 67 गाड़ियों की आवक हुई है। 3797 आगरा के 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मुंबई मंडी में टोटल 24 गाड़ियों की आज आवक हुई है। 3797 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक कोल्ड चालू हालत वाले, 302 कोल्ड चालू हालत वाले 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो शमशाबाद वाले बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में टोटल 28 गाड़ियों की किसान साथियों आज आवक हुई है। यहाँ बात करेंगे 3797 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, 302 आलू जो है 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। के मोहन 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर यहाँ पर हैदराबाद मंडी में बिके हैं। किसान साथियों, गुंटूर मंडी की बात करेंगे तो गुंटूर मंडी में आज जो है टोटल 3 ट्रकों की अराइवल हुई है। 3797 आलू 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताज़ा तरीन आलू के भाव। आप इसे कहीं से भी और प्रूफ दैट कर सकते हैं। इसके साथ ये बात करेंगे किसान साथियों इस समय पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थितियाँ सामान्य चल रही हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आलू है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जब कम होता जा रहा है तो जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ हैं आलू की, वही सेम कंडीशन वहाँ पे है। कुछ हरामखोर कोल्ड वाले जो हैं मशीनों को बंद किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर किसान जो हैं एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों ने मोनोपॉलिसी और एक उसके अनुसार एकजुटता के अनुसार अपने कोल्डों की मशीनरी बंद कर दी है, और इससे क्या है लॉस जो है फार्मर्स को जा रहा है। फार्मर्स का आलू जो है वहाँ पर 10 रुपये या 20 रुपये गिराकर खरीदा जा रहा है। तो ऐसे में किसानों के सामने बड़ी परेशानी है। कई किसान जो हैं जो मौजूदा भाव चल रहे थे उसमें निकाल नहीं पाए थे, आज वो फ़ोन करते हैं। और किसानों की भी फ़ोन करना बहुत बेहद जायज़ है, क्योंकि उन्हें एक सांत्वना भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये लोग जो हैं किसानों को वहाँ को बर्बाद कर देंगे। यद्यपि पश्चिम बंगाल से ज्योति आलू हो या डायमंड आलू हो या K22 आलू हो, बांग्लादेश निरंतर जारी है, यानी निर्यात चल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसकी वजह से जो बिचौलिए हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा है। और फार्मर्स को नहीं मिल रहा है तो वो जो है परेशान है, और परेशान है तो उनकी फ़ोन करना भी जायज़ है। और इस समय पर थोड़ा वेट कीजिए, मंडियों में सुधार आएगा और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। किसान की मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए, यही हमारा प्रयास रहता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो बारिश से फसलें बर्बाद हुई, आलू बर्बाद हुआ था, उसकी स्थान पर किसान साथियों इस बार जो है किसान जो हैं प्याज लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रफल, एक बड़ा एरिया
जो कि आलू की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई थी, वहाँ पर एक बड़ा जो क्षेत्रफल है वो उसमें अब जो है आलू के स्थान पर प्याज की बोमनी हो रही है, और प्याज की बोमनी हो रही है तो निश्चित रूप से वर्ष 2024 में आलू का प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में गिर गया, प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक अनुमानित 55% से अधिक कोल्ड स्टोरेज इस बार लोड नहीं हो पाएंगे, इससे नीचे ही रह जाएगा आंकड़ा जो है, जो कि आलू कारोबारी और आलू किसान और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का मानना है कि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम रहेगा, और कम रहेगा तो 50 या 55 का भी आंकड़ा मुश्किल से क्रॉस कर पाएगा। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि पश्चिम बंगाल में आलू की शॉर्टेज 2024 के लिए हो गई। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में इस समय पर जो भारी बारिश हुई थी उससे जो है फसल तो होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नुकसान तो है, फसल हो गए, झोरे बैठे हुए हैं, तो प्रोडक्शन भी वहाँ पर कम ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्लियर हो गए। तो दोनों स्टेट से क्लियर हो। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में ज़्यादातर जो है सीड का काम होता है और कच्चा आलू भी होता है। पंजाब में गेहूँ की बुवाई भी होती है। ऐसे में इस समय पर पंजाब के किसान साथी, पंजाब में एकदम भयंकर ब्लाइट फैली हुई है तो उससे परेशान है। तो ऐसे में ब्लाइट फैली हुई है तो उसमें तो जो आलू की खुदाई करनी ही करनी है, पटाई करनी है। तो अब उन्हें पटाई करनी है तो वो बड़े स्तर पर इसकी खोद कर रहे हैं, और वो जो है आलू मंडियों में आ रहा है। जैसे कि आप आज़ादपुर मंडी में देखते हैं, डेली आप लोगों को यूट्यूबर जो है तोड़ देते हैं, लेकिन यूट्यूबरों की भी एक लिमिट सीमा होती है, वो वही चीज़ दिखा सकते हैं जो चीज़ चल रही है। तो ऐसे में डरने की अपेक्षा, घबराने की अपेक्षा आप संयम बरतिए। ये जो आलू है जो कोई नया काम नहीं है, यह हर साल आता है, और हर साल आता है तो इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि बड़े क्षेत्रफल पर पंजाब से आलू की फसल खत्म हो जाएगी और गेहूं की लग जाएगी, तो प्रोडक्शन पंजाब में भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और पंजाब में जब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो क्योंकि पंजाब में होता है सीड का काम, राशन का आलू नहीं जाता है, तो ऐसे में वहाँ से जब ये स्थितियाँ बनी हुई हैं तो वहाँ पर भी इस बार प्रोडक्शन कम हो गया। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 45 से 50% ही कोल्ड जो हैं लोड हो पाएंगे, इससे ऊपर नहीं हो पाएंगे। यह आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आने हैं 18 तारीख से लेकर, और जनवरी में कई जगह कई डेटों में पानी भी पड़ने की संभावना है और पाला भी जमेगा। तो इधर उत्तर प्रदेश की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय पर नया आलू जो है काफ़ी कभी तेज हो जाते हैं, कभी जो है नीचे गिर जाता है, 10-20 रुपये ऊपर बढ़ जाता है तो 10-20 रुपये नीचे गिर जाता है। तो ये क्रम जो है कारोबार में चलता रहता है। जिस समय आवक ज़्यादा आ जाती है तो उस समय पर रेट नीचे चले जाते हैं, जिस समय पर आवक कम होती है उस समय पर रेट बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज की देख लीजिए, और आज और कल में आपको 20 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे में आप लोग इस चीज़ से घबराइए मत, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल पर यदि आलू कच्ची खोद में खुद जाएगा तो एक बड़ा क्षेत्रफल जो कि पक्की खोद में होता है उसका क्षेत्रफल, उसकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, उस पर फर्क पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि अभी इस बारे में बोला नहीं जा सकता है कि क्या है। लेकिन यद्यपि आप संयम बरतेंगे तो यहाँ पर एक साफ आईने में दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2024 में ऑल इंडिया में प्रोडक्शन गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस समय पर जो सर्दी पड़नी थी वो सर्दी नहीं पड़ रही है, और सर्दी नहीं पड़ रही है तो आलू के कंदों का विकास नहीं हो रहा है पक्की खोद के लिए। 37-97 हो, सूर्या हो, चिप्सोना हो, संटाना हो, या एलआर हो, या विनर हो, साइज़ ये रह गया है। अभी जो फूलने का साइज समय होता है वो कोहरे से फूलता है, और कोहरा इस समय पर नदारद है। जब कोहरा नदारद है तो प्रोडक्शन पर भी इस बार फर्क पड़ेगा। जो हल्के खेत हैं, जो कमज़ोर खेत हैं, जैसा कि आप यूट्यूबरों की वीडियो में देखते हैं कि अरे पैदावार बहुत कम निकल रही, ऐसे भी खेत जो हैं आप लोगों को फरवरी में जब खुदाई होगी तो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है। क्षेत्रफल कच्ची खोद में बड़े स्तर पर हो जाएगा तो ये आप लोगों के लिए, पक्की खोद के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें आप, यदि आप कह रहे हैं, कुछ फार्मर्स भी ऐसे हैं जो अन्य फार्मर्स से आलू खरीदते हैं, जैसे कि हमारे सादाबाद में खरीद रहे हैं, कुछ जो हैं 650 से 650 खरीद रहे हैं, कुछ जो हैं 710 रुपये तक खरीद रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह धनगढ़ ने 720 रुपये प्रति कट्टा में 200 बीघा खेत का आलू तय किया है, जबकि अभी खुदाई में 2 महीने का समय शेष है। ऐसे में सभी व्यापारियों को यहाँ पर स्पष्टता नजर आ रही है कि वर्ष 2024 में आलू जो है, जो 2-3 साल का घाटा है उसे पूरा कर जाएगा। तो ऐसे में ये कुछ सोच समझ के तो आलू की खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप लोग ये भी सोच बैठे हैं कि आलू जो है महंगा बिकेगा, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका आलू वर्ष 2024 में अच्छा रेट आप लोगों को देके जाएगा, चाहे आपने हाइब्रिड आलू किया सही, चाहे आपने 37-97 सूर्या, चिप्सोना, एलआर वगैरह कोई भी आलू किया सही, आपको निश्चित रूप से, संयम रूप से आपको अच्छे आलू के वर्ष 2024 में दाम मिलेंगे। कोई भी कोल्ड स्टोरेज 55% से ऊपर लोड ऑल इंडिया में नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरा संतुष्ट करने का प्रयास किया। यदि आप आलू खरीदना चाहते हैं
और इससे कुछ 2 पैसे कमाना चाहते हैं वर्ष 2024 में, तो आप स्वतंत्र हैं। और ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि जो आलू आप खरीदेंगे वो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा, क्योंकि 720 रुपये जब वीरेंद्र सिंह धनखड़ जैसे 200 बीघा के आलू खरीदने में व्यापारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात बलवती हो गई है कि जब कोल्ड स्टोरेज में आलू पैक हो जाएगा, जो कोल्ड स्टोरेज से जब लोडिंग शुरुआत होगी, तो हो सकता है कि ये 1200 रुपये प्रति कट्टा से खुले, क्योंकि आलू की देश भर में शॉर्टेज है, और शॉर्टेज है तो इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और लाल हिनोद चक्रवाती तो जो इस समय 2 वर्ष 2024 में बन रहा है, उससे बारिश भी समय पर होंगी। जब बारिशें समय पर होंगी तो एक बड़ा क्षेत्रफल जो साउथ में आता है वो भी डिस्ट्रॉयड होगा, यानी बर्बाद होगा। तो ऐसे में आलू के वर्ष 2024 में आपको अच्छे दाम मिलने की पूरी संभावना है। और ऐसे में आप लोग जो हैं विशेष संयम, विशेष सावधानी और विशेष परिस्थितियों में बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, बिल्कुल मत खोइएगा अपना धैर्य। और ऐसे में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द 50,000 हम जो किसानों का परिवार है चैनल पर वो पूरा हो जाए, जिससे इन जो धूर्त लोग हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं खंदौली के, सिरसागंज के या बंगाल के या पंजाब के, इन लोगों से निपटा जा सके। तो ऐसे में आप सहयोग कीजिए, और सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम वो काम करके दिखा देंगे आप लोगों के लिए जो आप लोग अपने दिल में समाये बैठे हैं कि इतनी लाग लग रही है, इतना वो लग रहा है, और इससे जो है हम अच्छा बेनिफिट कमाएं। निश्चित तौर पर सोनू चौधरी वादा कर रहा है, यदि आप जो हैं वीडियो परस्पर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करेंगे तो आपको आलू के अच्छे रेट भी वर्ष 2024 में सोनू चौधरी के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्योंकि हम तो वाहक हैं, हम कोई खरीदार नहीं है, ना ही व्यापारी हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक इतना बड़ा मजबूत स्ट्रेंथ बना देंगे कि आप लोगों को आलू अच्छे से अच्छे रेट पर ही बिके, ना कि 600-700 के रेट पर। इससे लागत नहीं निकलती है, बस अरमान जरूर ठंडे होते हैं, लेकिन लागत निकलती है 1200-1400 रुपये प्रति कट्टा से, और वो निश्चित तौर पर हम करवा के मानेंगे यदि आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला तो वीडियो शेयर जरूर करते रहिए सभी वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।